सर। हाँ जी कुशल। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी। सर, जैसे एक क्वेरी थी मेरी। क्या कहते हैं, जैसे हमने पहले इन्फिनिटी प्री में हम अपनी साइट बनाते थे, तो वो हम्म। किसी भी जैसे डिवाइस में हम सर्च करते थे अपनी साइट तो वो शो होती थी। अब जैसे हमने बिल्कुल। लोकल सर होस्ट में लुकिंग बनाई है गुड गुड। इसमें, जैसे हमने अब सर आपको लोकल होस्ट व्हाट्सएप में क्या था बनाई है तो सर? वो किसी डिवाइस में शो नहीं होनी। नहीं, वो किसी और डिवाइस में शो नहीं होगी, वो आप ही के डिवाइस में शो होगी सिर्फ। सर फिर जैसे हम आगे मतलब जैसे अपनी मतलब किसी आपने कहा था कंपनी के लिए बनानी हो, तो लोकल होस्ट से फिर उसमें कैसे जाएंगे हम, जैसे किसी पेड लोकल सर्वर पे जाना हो होस्ट तो। लोकल होस्ट से सर्वर पे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी बैकअप का सॉफ्टवेयर आप यूज कर लीजिए, बैकअपली यूज कर लीजिए, या फिर अपड्राफ्ट प्लगइन यूज कर लीजिए। अपड्राफ्ट प्लगइन मान लीजिए आपने इंस्टॉल किया वर्डप्रेस के अंदर, और आपने जो है पूरा बैकअप ले लिया वेबसाइट का, और वहां पर जाके बैकअप आप वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करोगे सर्वर पे, तो आप बैकअप जो है उसको अपलोड कर दोगे। ओके सर। थोड़ा वेट करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। सर व्हाट्सएप क्या था वो? तो कुशल, मैंने अभी देखा नहीं है व्हाट्सएप ना, अभी फ्री होके मैं देखता हूँ एक बार। ओके। ओके।
मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो ई कॉम वेबसाइट बनाना शुरू करना था ना आज हमें, राइट? यस। लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस किस किस का इंस्टॉल नहीं हुआ है? लोकल सर्वर पे इशिका आपका नहीं हुआ? यस सर, मेरा पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आ रही है। वो उस दिन जब आपने समझाया था ना, तो उस दिन आई थिंक मेरा एक बीच में स्टेप छूट गया होगा, तो उसकी वजह से ओके, मेरा पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है। डाउनलोड नहीं हो और रहा है, मेरा रीजन? अच्छा, तन्नू का भी नहीं हुआ। इशू क्या आ रहा है, आप एक बार दिखा सकते हो तो मैं ज्यादा बेटर समझ पाऊंगा। अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर मीटिंग मोबाइल में लगाते हैं और लैपटॉप में ओके, करना फिर। तनु आप दिखा सकते हो? हाँ सर, मैं लैपटॉप में ओके, ठीक है, तो फिर अभी हम लोग आगे स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करें। यस सर। सो आई होप कि माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। ओके, सो बेसिकली अभी देखिए, हमें वर्डप्रेस में अगर ई कॉम वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स हमें चाहिएंगे, ठीक है? अब प्लगइन्स देखिए, लिस्ट आप अगर देखें, ई कॉम में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक तो थीम चाहिए, जो बेसिकली थीम जो है वर्डप्रेस से रिलेट करता हो कहीं ना कहीं, ठीक है? बेसिकली सॉरी, ई कॉमर्स से रिलेट करता हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ सकता है खुद से गूगल पे, ठीक है, कि कौन सा थीम जो है बेटर रहेगा। अगर दूसरी चीज मैं बोलूं तो वो प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, ठीक है? सो प्लगइन्स और जो थीम है, तो थीम मेरा जो फेवरेट है वो है वूस्टिफाई, ठीक है? तो मैं अपीयरेंस में जाके, थीम्स में जाके, तो लेट्स जस्ट इंस्टॉल आवर फर्स्ट थीम। तो ऐड न्यू थीम में गए, और यहाँ पर अभी हम लोग वूस्टिफाई, ठीक है, वूस्टिफाई, ओके। सो ये वूस्टिफाई है, ये बेसिकली ई कॉम वेबसाइट के लिए ही बेसिकली आपका जो है थीम है। अगर आप देखें, वूस्टिफाई इज फास्ट, लाइट वेट, रिस्पॉन्सिव एंड सुपर फ्लेक्सिबल वू कॉमर्स थीम। अब देखिए, ये वू कॉमर्स थीम है। वू कॉमर्स बेसिकली क्या है? वू कॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट को, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है? सो अभी हम लोग प्लगइन्स में जाएंगे पहले। हाँ जी, सर जब यानी कि हमने थीम बेस्ड वेबसाइट बनाई थी, तब भी तो हमने यानी कि एक न्यू थीम ही इंस्टॉल किया था ना। थीम तो फिर इंस्टॉल किया था। कस्टमर। थीम इंस्टॉल किया था। अभी देखिए, जो आपका मैंने एलिमेंटर करवाया है वो सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट देख सकता है आपका। मतलब कि आपको वूस्टिफाई में आपको डिजाइन चेंज करने, मान लीजिए, ठीक है, थीम आपको पसंद नहीं है, ठीक है, बट उसमें जो है कंपेटिबिलिटी ज्यादा है, तो मैंने इसीलिए वूस्टिफाई बताया। अगर आप बात करें डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग के लिए आप एलिमेंटर का यूज करोगे, वो अभी भी हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? सो एलिमेंटर भी इंस्टॉल करेंगे ताकि हम लोग डिजाइनिंग पार्ट, जो हमें मान लीजिए कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सके, तो वो डिजाइनिंग पार्ट के लिए। बट फंक्शनल, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, वी हैव टू इंस्टॉल सम अदर प्लगइन्स लाइक वूकॉमर्स, ठीक है? वूकॉमर्स से क्या है, आपका कार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट पेज बनकर आ जाएगा, सर्विस पे प्रोडक्ट चेकआउट पेज बनकर आ जाएगा, ठीक है? तो उनमें चेंजेस करने हैं वो आप उसके थ्रू करोगे, एलिमेंटर के थ्रू, राइट? अभी क्लियर हुआ? सर जैसे मतलब यानी कि इसमें हम थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जैसे थीम में हर चीज मतलब परफेक्टली बनी आती है, हेडर भी उसका, फुटर भी, और मतलब बीच की जो सेक्शंस होती हैं हेडर और वो सब कुछ फुटर बनी आती है वैसे अगर। अगर आपको हेडर और फुटर अपनी मर्जी से लेना है, अपनी मर्जी से चेंज करना है, सो कस्टम हेडर फुटर बिल्डर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है सर। सर एक बार वो बता भी देना कहाँ से इंस्टॉल करना है। प्लगइन है वो। प्लगइन्स। ठीक है। हाँ, प्लगइन में ही जाके आपको कस्टम हेडर फुटर बिल्डर फॉर एलिमेंटर, आपको वो इंस्टॉल करना है, और वो एलिमेंटर के साथ कंपेटिबल है, ओके? ओके सर। सो यहाँ पर अभी हम लोग इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, मैं जो इंस्टॉल्ड है वो भी डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो अभी हम लोग बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं पहले अपनी वेबसाइट को, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे प्लगइन्स जो है डिलीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर
हम लोग जो है थीम, चलिए थीम बाद में कर लेंगे। ऐड न्यू प्लगइन हम लोग करेंगे। अभी प्लगइन मैंने कौन कौन से बताए हैं आपको। एक तो एलिमेंटर तो हमारे लिए मैंडेटरी है ही है। सो एलिमेंटर, रीजन बिहाइंड इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर इज कि एलिमेंटर जो है हमारे डिजाइनिंग पार्ट संभालने में हमारी हेल्प करेगा। सो वी कैन क्रिएट आवर ओन कस्टम डिजाइन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको एलिमेंटर को इंस्टॉल किया। सो आफ्टर द एलिमेंटर जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वूकॉमर्स प्लगइन डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे। इसी का हैंड रेस किया, कुछ पूछना है? सर आपने हेडर फुटर के लिए कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बताया था, हाँ, मतलब नाम क्या बताया था? वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हेडर फुटर बिल्डर में आपको मिल जाएगा, ये रहा हेडर, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी भी, राइट? क्लियर है? ओके सर। आप क्या कर सकते हो अब, एक आपने फुटर बनाया मान लीजिए। फुटर बनाने के बाद अब अगर हम देखते हैं कि एक यही वाला फुटर आपकी पूरी वेबसाइट पे लगता है, तो आप हर वेबसाइट हर पेज पे अलग अलग तो डिजाइन नहीं करोगे। तो इस केस में इसकी तरफ से मतलब एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर की तरफ से आपने जो फुटर बनाया या हेडर बनाया उसका एक शॉर्ट कोड मिल जाएगा। वो शॉर्ट कोड आप जहां पे भी पेस्ट करोगे वो पूरा फुटर या हेडर एज इट इज लग जाएगा। क्लियर? यस। जैसे जैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज किया था। सर जैसे हमने मतलब थीम बेस्ड वेबसाइट में बनाया था, तो उसमें जब हमने फुटर जो डाला था ना, तो उसमें यानी कि 4 ऑप्शंस आ रहे थे नीचे कि फाइंड अस अबाउट, अपीयरेंस वगैरह, अचीव्स वगैरह सब कुछ डाल रखा था उन्होंने। बट बाकी सारी चीजें तो चेंज हो रही थी, बट ये अचीव्स वगैरह यानी कि ये हेडिंग इनकी चेंज नहीं हो रही थी, ऐसा क्यों? वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट रहा होगा, आई थिंक। आर्काइव्स का जो है वो डायरेक्टली वहां से उन्होंने विजेट उठाया होगा, तो मे बी शायद चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो चेंज हो जाता है जहां तक मुझे ध्यान है। बाकी अभी कस्टम में तो आपका ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो आपको कस्टम ही बना के देनी होती है वेबसाइट तो क्लाइंट को। सो आप कस्टम पे जा सकते हो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं ओके है। सर। ओके, सो अभी हमारा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अगर आप हेडर एंड फुटर यूज करके दिखाऊं मैं, या आप कर लोगे यूज, ये बता दीजिए मुझे, फिर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट से पहले एलिमेंटर हेडर एंड फुटर यूज करके दिखा दूंगा। भैया आप सब लोग क्या बोलते हो, बता दीजिए मुझे एक बार ना। सर एक बार- अच्छा, इंस्टॉल बना के दिखा दूं एक बार? सभी चाहते हैं क्या? हाँ जी सर। सभी तो सो रहे हैं मेरे हिसाब से, आवाज तो नहीं आ रही सारे सभी सो की। रहे हैं। ये हाँ, सर आप। नहीं सर, यस। जाग रहे हैं। अच्छा जाग रहे हो, चलो फिर करके दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है, साथ में ही कर लिया। तो इंस्टॉल हो जाने दो एक बार इसको। और ओके, सो आवर बोथ प्लगइन्स आर इंस्टॉल्ड नाउ। तो अभी हम लोग जो है इन दोनों को ही एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, सो ये एक्टिवेट हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा जो है, अब देखिए अपीयरेंस के अंदर आपका ये ऐड हो गया, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर इंस्टॉलर बिल्डर दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस के अंदर आ गया ये। यस। ठीक है, सो हम लोग एलिमेंटर हेडर एंड फुटर के पास जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई बना नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी हम लोग ऐड न्यू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग टाइटल दे रहे हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, मेन फुटर करके मैं हेडिंग दे रहा हूँ, मेन फुटर। ठीक है, कि ये मेरा मेन फुटर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं वर्डप्रेस के साथ एडिट कर रहा हूँ। अब वर्डप्रेस के साथ मैंने क्या किया है, एक फुटर बिल्ड कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, तो मैंने ये ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड करने के बाद अभी मैं इसको स्टाइल दे रहा हूँ जरा, बैकग्राउंड कलर जो है मैं दे रहा हूँ क्लासिक कलर दे रहा हूँ। कलर दे देते हैं रेड कलर का, रेड कलर का दिया। ठीक है, सो ये हमारा फुटर आ गया। बेसिकली अभी के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, बेसिकली कंसेप्ट समझना है ना, बाकी डिजाइनिंग पार्ट तो सेम रहेगा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका है। अभी हमारा जो है, इतना ही करके दिखा दूं ना, बहुत है।
ये डिजाइन, Yes, sir. हाँ ठीक है, तो आप डिजाइन तो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी एग्जिट किया, अब मेरे को मेन ये फुटर जो है, अपीयरेंस में गए, एलिमेंटर, हेडर एंड फुटर। ठीक है, सो ये हमारा मेन फुटर बन चुका है, दिखाई दे रहा है आपको। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल हेडर और फुटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट कोड है हमारा जो हमें कॉपी करना है, तो ये मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पर पेजेस में गए, जिस भी पेज पे हमें ये फुटर यूज करना है, मान लीजिए हम लोगों ने एक ऐड न्यू पेज किया और एडिट विद एलिमेंटर करके, ठीक है, सो एडिट विद एलिमेंटर किया हम लोगों ने। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये हम लोग एक प्लेन एलिमेंटर कैनवस ले लेते हैं, प्लेन कैनवस। ओके, एलिमेंटर कैनवस लिया। ठीक है, सो ये हमारा एलिमेंटर कैनवस हो गया। अब यहाँ पर हमने कंटेनर ऐड किया। ठीक है, कंटेनर ऐड करने के बाद देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पर जाके एक शॉर्ट कोड आप ढूंढेंगे, विजेट शॉर्ट कोड। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये शॉर्ट कोड यहाँ पर उठाकर पेस्ट कर देंगे। ये किया। अब यहाँ पर शॉर्ट कोड जो है, जो हमने कॉपी कर रखा है, यहाँ पर शॉर्ट कोड का जो है कंटेंट का आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी किया और इसको जो है, क्या हो गया, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, एक सेकेंड, शायद मेरा शॉर्ट कोड कॉपी नहीं हुआ। एक बार एग्जिट करके हम लोग शॉर्ट कोड कॉपी कर लेते हैं जरा। शॉर्ट कोड आई थिंक अपीयरेंस, हेडर एंड फुटर बिल्डर, ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर गए वापस से। अब यहाँ पर क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये हमारा फुटर आ गया, देखिए आपके सामने है, हमारा फुटर बन चुका है। ठीक है, अब Yes, मान sir. लीजिए, अब मान लीजिए आप इसको एडिट करते हो। ठीक है, सो एडिट करके हम लोगों ने क्या किया, एडिट विद एलिमेंटर किया। अब मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि फुटर में यहाँ पर हम लोग वीडियो लगा देते हैं, मान लीजिए। सो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर वीडियो लगा दी। ओके, वीडियो तो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे गूगल मैप लगा देते हैं, चलिए। ठीक है, गूगल मैप लगाया, और गूगल मैप में लोकेशन हम लोग अभी एज इट इज छोड़ रहे हैं। ठीक है, सो अभी इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पे अपडेट करने के बाद अब इसको दोबारा से पेस्ट किया। ओके, सो ये हमारा गूगल मैप आ गया, दिखाई दे रहा है जैसा। अब आप जहां, मतलब आप, अब आपने क्या किया है, फुटर में जाके जो भी चेंज करोगे वो हर पेज पर, जहां पे भी आपने फुटर लगाया होगा, हर पेज पे चेंज हो जाएगा। सो सेम विद हेडर। और आप कोई बीच का सेक्शन बनाना चाहते हो ऐसे ही, जो हर पेज पे आपको शायद यूज करने की जरूरत पड़ सके, तो आप से विद सिमिलर स्ट्रेटेजी यू कैन क्रिएट दैट आल्सो। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर जैसे हमने यानी कि हेडर के अंदर थीम बेस्ड में यानी कि वहां पर लोगो वगैरह भी लगाया था, उसके बाद अपनी वेबसाइट का मतलब नाम वगैरह भी जो भी था वो लिखा था। तो इसमें हम जैसे आपने मैप लगाया, मैप की जगह यानी कि हम एक लोगो लगा सकते हैं और फिर कुछ भी, मतलब वो मतलब आपको नाम वगैरह डिजाइन जो भी है यानी कि देखिए, वो सब कुछ। मैंने आपको डिजाइनिंग नहीं सिखाई, डिजाइनिंग में पहले ही सिखा चुका हूँ। तो डिजाइनिंग आपको खुद करनी है। यहाँ से मैंने सिर्फ आपको हेडर और फुटर यूज कैसे करना है वो सिखाया। ठीक है, सर ये तो आपने हेडर बताया, बट यानी कि हमने अगर नहीं, फुटर लगाना होगा तो वो कराएंगे। ये देखिए, मैं दोबारा अगर इसको करता हूँ, मान लीजिए मैं एक और सेक्शन इसमें ऐड ऑन किया, अब यहाँ पर मैं दो सेक्शंस ऐड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये दो सेक्शन आगे। अब मान लीजिए मैं इस सेक्शन में दोबारा से, मतलब अब हो सकता है ये फुटर हो हमारा, ये वाला पोर्शन हमने फुटर में लगा दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने शॉर्ट कोड सर्च किया, शॉर्ट कोड, ठीक है, ये सर्च किया और इस जगह पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैंने यही कर दिया। सो देखिए यहाँ पर इतने पार्ट में आ गया ना हमारा, क्लियर है? तो यहाँ पर आप फुटर या हेडर जो भी डिजाइन कर रहे हो, आपने जहां लगाना होगा बस वहां पे उसका शॉर्ट कोड लगा दो। तो मैं गेट नहीं खोलूंगी। क्लियर हुआ? नहीं। इसी का क्लियर है? नो सर, अभी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताओ?
सर मतलब हेडर तो आपने चलो लगा दिया, जैसे यानी कि अरे अब हमें यानी कि आप footer ये समझ के चलिए, ये हेडर या फुटर का लेना देना ही नहीं है। वो आपने एक डिजाइन रेडी किया, चाहे वो हेडर का किया चाहे वो फुटर का किया, ठीक है। आपको जहां, अब मान लीजिए आपने फुटर में लगाना है, फुटर क्या है, लास्ट वाला पार्ट है हमारा। सो हाँ जी। हम लोग क्या करेंगे, बाकी का ऊपर का, ऊपर हेडर लगा दिया, हेडर हमने बना लिया था हेडर एंड फुटर बिल्डर से, और वहां पे शॉर्ट कोड लगा दिया तो हेडर लग गया। साथ में सर एक और जैसे हम, यानी कि हमें ऊपर वाला कोई पोर्शन बनाना है, तो हमने ऊपर वाला पोर्शन जैसे आपने अभी गूगल मैप का लगा दिया, वो हमने लगा दिया। फिर जब हाँ हमने यानी कि लास्ट में बिल्कुल नीचे यानी कि फुटर लगाना है उसके, तो तो वो फुटर भी लगाना यानी है कि तो अगर हमने ऐसा नहीं यहाँ लगाना पर, तो। हाँ मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मैं एक और हेडर और फुटर बिल्डर में हेडर एक और बना लूंगा। जैसे मेन फुटर है, यहाँ पे मैं एक और ऐड न्यू कर दूंगा, मेन हेडर कर दूंगा या मेन फुटर कर दूंगा एक और। एंड सर फिर जो इसके बीच का मतलब जो स्पेस होगा वो हमने कैसे फिर मेंटेन करेंगे? बीच का स्पेस कैसे मेंटेन फिर करना है, कैसे? ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम, मतलब जैसे अब सर यहाँ आपने पर ये मान ऐड ऑन लीजिए, किया। यहाँ पर मान लीजिए हमें इस वाले पार्ट को फुटर बना के चलना है, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो मेरे को इसके बीच में कंटेंट डालना है ना, तो मैंने प्लस का साइन दबाया तो यहाँ पर ये प्लस बीच में आता जा रहा है। अब बीच में कुछ भी आप डिजाइन कर लो जैसे आप नॉर्मल करते हो। मान लो यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया, सो ये वाला कंटेनर ले लिया मान लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हो, यहाँ पे जो मर्जी डिजाइन कर लो आप। ठीक है, ओके ओके सर। आगे समझ? अब किसी को कोई हाँ डाउट है जी भाई? सर। किसी और को कोई डाउट है स्टूडेंट को? सर प्रैक्टिस के बाद बताएंगे। अरे मैंने तो प्रैक्टिस भी नहीं की, मैंने तो तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम किया है। फर्स्ट टाइम तो नहीं किया होगा खैर। नहीं सर, आपने फर्स्ट टाइम तो नहीं सर किया होगा। क्लासेस नहीं में कराते होगे सर। बट मेरे को मतलब किसी ने बताया नहीं था ये चीज, है ना, मतलब ये खुद से ही सीखी हुई है, किसी ने नहीं बताया था। ओके, सो कस्टम हेडर एंड फुटर बिल्डर समझ आ गया? समझ आ गया? यस। ओके, सो अभी अगर हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, जो हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी तो मैं इसको लीव करता हूँ जरा, इसको पेज को जो हमने बनाया है वो डिलीट करते हैं। ओके, तो हमारा जो है अब यहाँ पर अपीयरेंस में हम लोग प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद हम लोगों ने एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर इंस्टॉल कर लिया। अब देखिए, अब हमें ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी लेने के लिए वूकॉमर्स डाउनलोड करना है। वूकॉमर्स, वूकॉमर्स जो है एक प्लगइन है जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट की फंक्शनैलिटी हमें दे देता है डायरेक्टली। सो वूकॉमर्स, ये देखिए यहाँ पर, एवरीथिंग यू नीड टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर इन डेज एंड कीप इट ग्रोइंग फॉर ईयर्स। मतलब जो भी आपको ऑनलाइन स्टोर में चाहिए होता है, सीओडी ऑप्शंस, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए, सर दोबारा से बता दो, एक बार आपने अभी क्या बताया, मेरा कॉल आ गया था गलती से। अच्छा, वूकॉमर्स हम लोग प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। वूकॉमर्स बेसिकली क्या है कि हम लोगों को ऑनलाइन स्टोर जब भी बनाना होगा, चाहे हमें ऑफ सीओडी पेमेंट करवानी है, चाहे हमें ऑनलाइन पेमेंट करवानी है, तो हर चीज में वूकॉमर्स हमारी हेल्प करता है। ऐड टू कार्ट करवाना है, मतलब एक फ्लो होता है ना कि भाई प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किए बिना वो कार्ट में शो नहीं होगा, तो वो सारी फंक्शनलिटी ये दे देता है। कोई हम लोग प्रोडक्ट ऐड किए बिना चेकआउट पेज पे नहीं जा सकते, वो सारी फंक्शनलिटी वो कॉमर्स दे देगा हमें, अपने आप बना कर दे देगा। क्लियर है? ओके सर। सर ये जो मतलब पेपल पेमेंट है और एडवांस फ्री शिपिंग है, मतलब ये सारा कुछ हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा? हाँ, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट करवाना चाहते हो, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपका पेपाल के थ्रू आप करवाना चाहते हो तो वूकॉमर्स पेपाल पेमेंट वाला इंस्टॉल कर लोगे। अगर आप मान लीजिए रेजर पे के थ्रू करवाना चाहते हो तो रेजर पे का भी आपको मिल जाएगा, रेजर पे इंस्टॉल कर सकते हो आप। सर ये तो फिर मतलब सारे अलग अलग प्लगइन्स हैं, तो यानी कि हम एक ही वेबसाइट में इतने सारे प्लगइन्स को कैसे बिल्कुल, ऐड ऑन करेंगे?
क्यों? आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना कि एक ही प्लगइन इंस्टॉल करके काम करना है, आप जितने मर्जी इंस्टॉल करो, लेकिन ये ध्यान रखना बस हैवी ना हो। अरे यार, ओके मेरा लॉग आउट हो गया था आई थिंक सर, वेबसाइट, एक तो बता हेलो। देना कि यहाँ पे यानी कि इतने सारे मतलब प्लगइन्स को हम कैसे यानी एक ही साथ डाल सकते हैं। नहीं, अब वो तो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ना, अभी वूकॉमर्स हम लोगों ने ढूंढ के इंस्टॉल किया है। ठीक है, जिस चीज की भी फंक्शनैलिटी आपको चाहिए वो माइंड में सोचिए कि आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए। उसके बाद आप उसको गूगल पे रिसर्च करेंगे कि ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपने आप वो फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। यार अपडेट फेल क्यों हो गया है? आई थिंक मेरे इंस्टॉल ना हो, दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्लास तक आपको क्या करना है, वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, वूकॉमर्स प्लगइन और वूस्टिफाई आप थीम इंस्टॉल कर लीजिएगा। कर लेंगे सभी? वूकॉमर्स प्लगइन और वूस्टिफाई थीम, एलिमेंटर साथ में इंस्टॉल करके रखिएगा ताकि आप एडिट कर सको। मान लीजिए आपको कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा और आप डिजाइन में चेंज करना चाहते हो, सो यू कैन डू इट विद एलिमेंटर। ठीक है। ओके हाँ, सर, अगर जो आपको आपने मतलब सिस्टम कोई सर्वर बनाने वाला वो जो एग्जाम को डाउनलोड करवाया था, तो उसका अब क्या यूज होगा हमारा इसमें। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप इन्फिनिटी फ्री पे बनाना चाहोगे, इन्फिनिटी फ्री फ्री वाला सर्वर है हमारा, सो वो जो सर्वर है दैट्स गोना बी क्रैश। ठीक है, तो क्रैश हो जाएगा, वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में, उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप को सर्वर बना के वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे तो आप पेड होस्टिंग ही खरीदोगे। सर, लैपटॉप को जैसे हमने सर्वर बना लिया तो उसके अंदर हम कैसे यानी कि वेबसाइट को फिर ओपन कर सकते हैं। मैं भी तो लैपटॉप के अंदर ही बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, लोकल होस्ट देव वाली जो वेबसाइट हम लोगों ने लास्ट टाइम इंस्टॉल की थी उसी पे बना रहा हूँ ये वेबसाइट। ये देखिए, मतलब ये सर्वर पे हम मतलब कर ये सकते हैं ना, हमारे मतलब लैप जैसे हाँ, हमने सर्वर जब ये ये हमारे लैपटॉप को हमने सर्वर बनाया था, मैंने अपने लैपटॉप को सर्वर बनाया था, तो उसी पे मैं देव की वेबसाइट बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर लोकल होस्ट स्लैश देव दिखाई दे रहा है। कोई डोमेन नेम, कोई सब डोमेन नेम नहीं है वहां पे। ओके सर। हाँ, क्योंकि आपका सिस्टम, ये अपडेट फेल क्यों दिखा रहा है बार बार? मेरे ख्याल लॉग आउट हो गया मेरा वर्डप्रेस, मैं देख लेता हूँ। सो पता नहीं क्या इशू आ रहा है, कोई ना, नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। अभी के लिए यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है? सर, एक बार यही सर्वर वाला बता दो, मेरा क्लियर नहीं हुआ सर। सर्वर वाले में क्या बताना है बताओ। सर, मतलब सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट को कैसे रन कर सकते हैं, मतलब कैसे ओपन करेंगे। देखिए, सर्वर पे मैंने आपको ये पूरी डेडिकेटेड एक क्लास ली थी मैंने शायद ना, जिसमें हम लोगों ने एक नहीं बल्कि दो ली थी। एक में हमने एग्जाम्प इंस्टॉल किया था, एग्जाम्प इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एग्जाम्प इसीलिए इंस्टॉल किया था ताकि हम लोग अपने लैपटॉप को सर्वर बना सके। आफ्टर दैट वी इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का मेन मोटिव क्या था, ताकि हम लोग वर्डप्रेस रन कर सके अपने लोकल सर्वर पे। ठीक है, यानी कि अपने लैपटॉप के ऊपर। और वर्डप्रेस के अंदर ही हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, तो हम लोग जो है अभी वेबसाइट ही बना रहे हैं। तो इसमें और क्या पूछना है आपको इशिका? सर, वो हमने यानी कि वर्डप्रेस पहले भी तो मतलब डाउनलोड किया था, हम सर्वर पे कैसे मतलब वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे। वर्डप्रेस पहले भी डाउनलोड किया था मतलब जब हम लोगों ने इन्फिनिटी फ्री वाला काम किया था। ये सर, तब यानी कि हमने इन्फिनिटी फ्री वाला जब काम किया था तब देखिए, हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था। इन्फिनिटी फ्री क्या है, एक ऑनलाइन सर्वर है। ठीक है, और वो हमें फ्री में अवेलेबल हो रहा है, बट हम लोग मतलब एक तरीके से होस्टिंग लिया हमने। बट अगर हमारे पास पेड होस्टिंग नहीं है तो वो क्रैश होती है, तो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम अपने लैपटॉप को सर्वर बना ले और उस पे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट बनाकर देख ले। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ आए तो मेरे से या तो कॉल पे पूछ लीजिएगा, या फिर आपके जो क्लासमेट्स है जिनको ये चीज समझ आ चुकी है पहले, आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है, आप मुझसे भी डायरेक्टली भी पूछ सकते हो कॉल पे। ओके शिका? ओके सर।
हाँ हाँ, किसी को और कोई डाउट है भाई? और कोई डाउट है किसी कल को? बताएंगे सर। कल बताओगे? अच्छा हाँ, अरे आपकी अब नेक्स्ट जो क्लास लगेगी वो लगेगी ट्यूसडे को। दिवाली छुट्टियों की छुट्टियां हैं, तो आपका ट्यूसडे को अब क्लास लगेगी सीधा। ओके। सर इतनी छुट्टियां तो ओके सर। कॉलेज भी नहीं देता जितनी क्या आपने। क्या बोल रहे हो इशिका? मैंने कहा सर इतनी छुट्टी कॉलेज भी नहीं देता जितनी आपने दे दी। अरे नहीं, हमारी सेकंड सैटरडे का ऑफ है, संडे का ऑफ है और मंडे का ऑफ है। और उसके अलावा फ्राइडे का आपका जो है एक हमारा सेशन रहता है जो कि सुनन सर लेते हैं। ठीक है, सो वो ऑफलाइन रहता है, तो आप उसमें अवेलेबल होते नहीं हो, ना हो सकते हो, पानीपत से आना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें दूसरे बैचेस के बच्चे आते हैं ऑनलाइन और नहीं साथ। लग सकता हमारा वो सेशन? क्या बोल रहे हो इशिका? ऑनलाइन नहीं लग सकता सर वो हमारा नहीं, सेशन? वो ऑनलाइन नहीं होता, वो ऑफलाइन ही होता है। सुनन सर ऑफलाइन ही लेते हैं उसको ना, सेशन को। और सर उन सर ने तो बोला था कि यानी कि मैं तुम्हारी हर सैटरडे क्लास लूंगा हाँ और वही वाली सॉफ्ट क्लास है स्किल पे ये, हम यानी कि वही तुम्हारी वाली काम कर। क्लास है ये। हाँ वही वाली हाँ क्लास है जी ये। सर। हमारी सॉफ्ट स्किल का क्या है? तो सॉफ्ट स्किल्स आपके अच्छे ही होंगे जहां तक मुझे लगता है। देखिए ठीक है। सो अब देखिए, सॉफ्ट स्किल्स में ज्यादा कुछ चीजें आती नहीं है, मैं क्लियरली बोलूं। देखिए, टीम लीडरशिप आती है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, ठीक है, आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, लीडर क्या होता है, और मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये सारी चीजें आती हैं बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना मतलब आपके रिज्यूम बिल्डिंग कैसे करनी होती है, आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना होता है, वो सारी चीजें रहती है। सो मेरे से वो डायरेक्टली भी आप थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हो अगर आपको चाहिए होगा तो। इशिका, हाँ जी। सर ये तो चीज है नहीं ना, ये तो बहुत यही सब। सारी चीज है जो सीखनी पड़ती है। अच्छा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। मैंने तो कहीं से भी नहीं सीखा ये रिक्वेस्ट चीज। करो। सर उन सर को रिक्वेस्ट करो कि बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है हमें भी सिखाएं। चलिए, मैं कल